So, good morning, friends. Today we are going to learn the next idioms. We are going to learn the idioms from 21 to 30, right? So, this is the idiom topic of third part, right? So, moving on to the third part, let's start with the 21st part. सो देखते हैं हम लोग। पहला जो है वो है एन ऑलिव ब्रांच। ऑलिव ब्रांच का मतलब क्या होता है कि ऑलिव ब्रांच का सेंस आता है पीस रिक्वेस्ट या पीस ट्रीटी, मतलब शांति बनाए रखना, राइट। ऑलिव ब्रांच का मतलब क्या होता है? पीस रिक्वेस्ट या पीस ट्रीटी। गॉट इट? ये दिख रहा है आपको? ऑलिव ब्रांच, पीस रिक्वेस्ट या पीस ट्रीटी, मतलब शांति बनाए रखने के लिए। लाइक बोथ द ब्रदर्स वर एट एन ऑलिव ब्रांच व्हेन देयर फादर इंटरवेंट। मतलब पहले दोनों लड़ रहे थे, लेकिन फादर का जब इंटरवेंशन हुआ, जब फादर ने बीच में आए, इंटरवेन किया उन्होंने, तो दे वर एट एन ऑलिव ब्रांच। मतलब क्या हुआ? तब जाकर थोड़ी शांति हुई वहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। आप। द कंट्रीज गेव एन ऑलिव ब्रांच व्हेन द वॉर एक्सटेंडेड फॉर ए लॉन्गर टाइम। द कंट्रीज गेव एन ऑलिव ब्रांच। ऑलिव ब्रांच मतलब थोड़ी, अब बोल सकते हो पीस मेंटेन करना, मतलब या रियायत देना, मतलब थोड़ी, या आप बोल सकते हो जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है अभी हम कोरोना वायरस में, राइट। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है लॉकडाउन थोड़ा खुलेगा और लोगों को रियायत दी जाएगी, ठीक है आप घर जा सकते हो, या सब्जी भाजी लेने जा सकते हो, या थोड़ा सा आपको ऑलिव ब्रांच दिया जाएगा, ठीक है आप आपके जो ग्रॉसरी आइटम्स है वो लेने जा सकते हो आप, राइट। ऑलिव ब्रांच मतलब एक पीस, या आप ऐसा मतलब बोल सकते हो कि एक रियायत देना या एक थोड़ी छूट देना कोई चीज़ को लेकर के, उसके लिए यूज़ करते हैं हम ऑलिव ब्रांच। द कंट्रीज गेव एन ऑलिव ब्रांच व्हेन द वॉर एक्सटेंडेड फॉर ए लॉन्गर टाइम। बहुत लंबे समय चला तो क्या चला? एक ऑलिव ब्रांच दिया कंट्रीज ने। ऑलिव ब्रांच मतलब थोड़ा शांति मेंटेन करना, मतलब थोड़ा पीस मेंटेन करना और थोड़ा छूट देना, उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ एट ए पिंच। एट ए पिंच का मतलब होता है इन ए ट्रबल। एट ए पिंच का सेंस क्या आता है? इन ए ट्रबल, राइट। तो यहाँ पे देखें, पहला जो एग्जांपल है, हर थॉट्स लैंडेड हर एट ए पिंच। उसके जो विचार हैं, लैंडेड हर एट ए पिंच मतलब क्या हुआ? उसके विचारों की वजह से क्या हुआ? उसको ट्रबल हो गई। लैंडेड एट ए पिंच मतलब उसके विचारों की वजह से उसको प्रॉब्लम हुई है, उसकी सोच ऐसी थी जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हुई है, राइट। सो नेक्स्ट वन इज़ सी हैज़ मैनी थिंग्स टू टैकल। उसके पास बहुत सी चीज़ें हैं टैकल करने के लिए, राइट। प्लीज़ डो नॉट इंक्रीज हर पिंच। प्लीज़ उसके ट्रबल को और मत बढ़ाओ। मतलब ऑलरेडी उसका बहुत कुछ चीज़ें हैं जो उसको टैकल करनी है, उसको जो निपटाना है, और साथ में तुम और उसको तंग करो, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं? प्लीज़ डो नॉट इंक्रीज हर पिंच, मतलब उसके ट्रबल को और ज़्यादा नहीं बढ़ाओ, राइट। तो दिस वॉज 22nd। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ 23rd। 23rd में देखें, ये है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? मैटर ऑफ डिस्प्यूट या बोन ऑफ कंटेंशन भी कहते हैं। ये भी एक इडियम्स है, मुहावरा है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी एक मुहावरा है और बोन ऑफ कंटेंशन भी एक मुहावरा है। इस दोनों का मतलब क्या होता है कि मैटर ऑफ डिस्प्यूट, जिसके कारण लड़ाई हो, या बोलो रूट कॉज ऑफ क्वेरल, मतलब झगड़े की जड़, दैट इज कॉल्ड एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। याद रखने के लिए बोल सकते हो, जो एप्पल है, सेव है, वो कैसा है? वो मतलब दो लोग लड़ रहे हैं कि भाई ये एप्पल मुझे चाहिए, ये एप्पल मुझे चाहिए, राइट। दोनों एक ही एप्पल को लेकर दोनों लोग लड़ रहे हैं कि मुझे चाहिए खाने के लिए। तो मतलब झगड़े की जड़, द रूट कॉज ऑफ क्वेरल, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो यहाँ देखें आप, तो ही इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड ऑफ हिज फैमिली। वो अपने परिवार क्या है? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, मतलब झगड़े की जड़ है हमेशा। वही जैसे आपने देखा महाभारत में झगड़े की जड़ कौन था? शकुनी। हर जगह मतलब आग लगाने का काम था। ये यूज टू पुट फ्यूल इन द फायर। आपने पहले पढ़ा था ना, फ्यूल इन द फायर, ऐड फ्यूल टू द फायर। तो ऐड फ्यूल टू द फायर मतलब क्या होता है? घी में आग में घी लगाना, राइट, आग में घी डालना। तो ही इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड ऑफ हिज फैमिली। वो अपने परिवार क्या है? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, ये बोन ऑफ कंटेंशन, राइट, मतलब झगड़े की जड़, रूट कॉज ऑफ क्वेरल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें इसमें, देयर वाज नो एंड टू द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड ऑन एंसेस्ट्रल लैंड। मतलब देयर वाज नो एंड मतलब कोई उसका अंत नहीं दिख रहा था, टू द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े की जड़ का, ऑन एंसेस्ट्रल लैंड। तो यहाँ पे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या था? एंसेस्ट्रल लैंड। एंसेस्ट्रल लैंड मतलब क्या हुआ? पूर्वजों की संपत्ति जो है आपकी। एंसेस्ट्रल मतलब पूर्वजों की संपत्ति है, उसको लेकर सुना होगा आपने, बहुत से परिवारों में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो देयर वाज नो एंड टू द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड ऑन एंसेस्ट्रल लैंड। तो जो पूर्वजों की संपत्ति है, लैंड है, ज़मीन है, उसको लेके जो झगड़ा है, उसका कोई एंड दिखाई नहीं दे रहा था। तो देयर वाज नो एंड, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एट ड्रैगर्स ड्रॉन। एट ड्रैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है? टू हैव एनिमिटी, मतलब दुश्मनी होना। डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है? टू हैव बिटर एनिमिटी। एट डैगर्स ड्रॉन, राइट। तो बोथ सिस्टर्स वर एट डैगर्स ड्रॉन ओवर दिस प्रॉपर्टी। दोनों जो बहनें थीं वर एट डैगर्स ड्रॉन,
मतलब क्या हुआ, उनके बीच में दुश्मनी थी ओवर दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को लेकर के, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, वी हैव टू मेंटेन अ कॉर्डियल रिलेशनशिप, मतलब हमें एक अच्छा रिलेशनशिप, कॉर्डियल मतलब अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है, एंड नॉट टू बी एट डेगर ड्रॉन, और ना कि हमें एक दूसरे से दुश्मनी करनी है। एंड नॉट टू बी एट डेगर ड्रॉन मतलब क्या हुआ, ना कि हमें एक दूसरे से क्या रखना है, एनिमिटी नहीं रखनी। बिटर बिटर क्या होता है, कड़ी हुई एनिमिटी, दुश्मनी नहीं रखनी है। क्या रखना है, वी हैव टू मेंटेन अ कॉर्डियल रिलेशनशिप। कॉर्डियल रिलेशनशिप मतलब क्या हुआ, अच्छे मतलब जो है एक सौहार्द भाव से रहना है, मतलब अच्छे विचारों से रहना है, अच्छे रिलेशन को मेंटेन करना है, दुश्मनी नहीं लगानी है, राइट। जैसे आपने देखा होगा अभी लॉकडाउन पीरियड में बहुत से लोग जो है हिंदू मुस्लिम दंगे कराने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े करवा रहे हैं कुछ बातों को लेकर के। तो वी हैव टू मेंटेन अ कॉर्डियल रिलेशनशिप, मेंटेन करना है हमें आपस में, राइट। एंड नॉट टू बी एट डेगर ड्रॉन, और ना कि हमें एक बेटर एनिमिटी पालनी है, दुश्मनी नहीं पालनी की इससे हमको, राइट। नेक्स्ट देखें हम लोग, एट स्टेक। एट स्टेक मतलब क्या हुआ, एट रिस्क और इनसिक्योर। एट स्टेक, जैसे आपने सुना होगा कि स्टेक, जैसे आपने सुना होगा गैम्बलिंग में भी क्या होता है, दाव पे लगाते हैं कोई चीज़। याद है शकुनी ने दाव पे लगाया था, इन लोगों ने द्रौपदी, पांडवों ने द्रौपदी को ही दाव पे लगा दिया था, मतलब द्रौपदी वाज पुट एट स्टेक, दाव पे लगाना। या बोलो कि मेरी जो मतलब जो इज्जत है वो स्टेक पे लगी हुई है, जैसे कोई लव मैरिज कर लेता है, पेरेंट्स लोग कहते हैं कि हमारी इज्जत दाव पे लगी हुई है, तो इज्जत दाव पे लगना, जो दाव पे लगना जो वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड एट स्टेक, मतलब एट रिस्क और इनसिक्योर। जैसे एग्जांपल देखें, हर प्रॉपर्टी वाज एट स्टेक टिल हर हस्बैंड मैनेज द फंड्स। जब तक उसके हस्बैंड ने फाइनेंस को मतलब फंड को मैनेज नहीं किया, तब तक उनकी प्रॉपर्टी कैसे थी, दाव पे लगी हुई थी, कि ये कभी भी मतलब छीन सकती है उनके हाथ से। नेक्स्ट एग्जांपल देखें आप, द डॉक्यूमेंट्स वर एट स्टेक। जो डॉक्यूमेंट्स थे वो दाव पे लगे हुए थे, व्हेन द फायर ब्रोक आउट। जब आग लग गई तो सबसे दाव पे क्या लगा था, उनके डॉक्यूमेंट्स लगे थे कि डॉक्यूमेंट जल जाएंगे, राइट। तो द डॉक्यूमेंट्स वर एट स्टेक व्हेन द फायर ब्रोक आउट। तो एट स्टेक का मतलब होता है दाव पे लगना, कोई भी चीज़ को, हमारी इज्जत दाव पे लगी है, या गैम्बलिंग करते हैं तो कोई चीज़ दाव पे लगाते हैं, जैसे 100 रुपये दाव पे लगे हैं, 1000 रुपये, लाख रुपये दाव पे लगे हैं, या आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो यार मेरे इतने पैसे दाव पे लगे हुए हैं, राइट। तो गैम्बलिंग में भी यूज़ करते हैं। एट स्टेक मतलब क्या हो, दाव पे लगना कोई चीज़ का। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एप्पल ऑफ वन साई। एप्पल ऑफ वन साई मतलब क्या होता है, ऐसा एप्पल जो सबकी आंखों को अच्छा लगे कि यार कितना खूबसूरत एप्पल है, एप्पल देखने में बहुत खूबसूरत होता है ना। तो एप्पल ऑफ वन साई मतलब क्या होता है, वेरी लवेबल, वेरी लवेबल। ये देखें आप, वेरी लवेबल या डियरेस्ट वन, बहुत ज़्यादा जो प्यारा हो, बहुत ज़्यादा जो अच्छा लगता हो हमको, उसे हम लोग कहते हैं एप्पल ऑफ वन साई। एप्पल ऑफ वन साई मतलब किसी की आंखों का तारा, हिंदी में कहते हैं किसी की आंखों का तारा है वो, राइट। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूँ अपना, तो माई डॉटर पीहू, जो मेरी बेटी है पीहू, इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई, वो मेरी आंखों का क्या है, तारा है। तो द माई डॉटर पीहू इज एन एप्पल ऑफ माई आई, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अमंग और फैमिली मेम्बर्स, हमारे परिवार के सदस्यों में, रिदित इज एप्पल ऑफ एवरीवन्स आई। रिदित जो है, रिदित मेरे बेटे का नाम है, इज एप्पल ऑफ एवरीवन्स आई, वो हर किसी की आंखों का तारा है, मतलब हर फैमिली के मेम्बर जो है उसको बहुत प्यार करते हैं, राइट। नेक्स्ट देखें आप, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है अ मैन विथ नो वॉइस और विल ऑफ हिज ओन, या मैन ऑफ नो सब्सटेंस। इसका मतलब क्या हुआ, मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का मतलब अगर आप देखें आप, तो स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉ मतलब होता है तिनका, राइट। स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, तिनका। तिनका मतलब जैसे आपने सुना होगा ना, घास फूस जो होता है उस टाइप से, मैन ऑफ स्ट्रॉ। तब मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब होता है तिनका, मतलब ऐसा आदमी जिसके तिनके बराबर वैल्यू है, मतलब वैल्यू नहीं हो। जैसे आप मैन विथ नो वॉइस, जिस बंदे की कोई आवाज़ ही ना हो, जैसे हस्बैंड लोग की वाइफ के सामने कोई आवाज़ निकलती ही नहीं है, तो मैन विथ नो वॉइस और विल ऑफ हिज ओन, या खुद की कोई उससे इच्छा ना हो, राइट। या मैन ऑफ नो सब्सटेंस, मतलब उससे कोई महत्व ही ना हो, ऐसे बंदे को कहते हैं हम लोग अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। लाइक हर हस्बैंड वॉज कंसिडर टू बी अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। जैसे उसका हस्बैंड जो है कैसा माना जा रहा था, माना जाता है उसको, टू बी अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, मतलब कैसा है, तिनके के बराबर, मतलब कोई वैल्यू नहीं है उसकी, ही डजेंट हैव एनी डिग्निटी या वैल्यू, कुछ भी नहीं है उसका, राइट। ही हैज़ नो सेंस, मतलब अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, तो कोई सब्सटेंस नहीं है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, द मैनेजर नेवर टूक डिसीजंस। द मैनेजर नेवर टूक डिसीजंस, मैनेजर ने कभी डिसीजंस नहीं लिए, एज ही वॉज ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट। ही वॉज ए मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब तिनके के बराबर वैल्यू है, मतलब ना के बराबर वैल्यू है उसकी। द मैनेजर नेवर टूक डिसीजंस एज ही वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब स्ट्रॉ के बराबर, तिनके के बराबर मतलब होना बंदा, मतलब उसकी कोई वैल्यू ना हो, कोई सब्सटेंस ना हो, इज्जत ना हो उसकी, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है विथ ऑल बिलोंगिंग्स, मतलब सारे बोरिया बिस्तर के साथ, जो बोलते हैं ना हम लोग, बैग एंड बैगेज मतलब बोरिया बिस्तर के साथ।
जैसे उसके माँ बाप ने जो है, जैसे उसके माँ बाप ने उसको घर से बैग एंड बैगेज के साथ निकाल दिया, मतलब बोरिया बिस्तर के साथ निकाल दिया। तो बोरिया बिस्तर जो कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बैग एंड बैगेज, मतलब विथ ऑल बिलोंग, मतलब पूरे सामान के साथ, राइट। हिज फैमिली शिफ्टेड विथ हिम विद देयर बैग एंड बैगेज। हिज फैमिली शिफ्टेड विथ हिम, मतलब उसके परिवार जो है उसी के साथ शिफ्ट हो गया, विद देयर बैग एंड बैगेज, मतलब क्या हुआ, विथ ऑल बिलोंग, पूरा सामान वामान लेकर के उसके साथ शिफ्ट हो गया। जैसे कई लोग होते हैं, जैसे मतलब कोई एक जगह पे रहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भोपाल में रहता है, आके मुंबई में शिफ्ट हो गया, तो हिज फैमिली शिफ्टेड विथ हिम, और पूरी फैमिली को भी ले आया। तो हिज फैमिली शिफ्टेड विथ हिम विद देयर बैग एंड बैगेज, मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा, मतलब जो मकान वकान है वही बेच बाच के सब कुछ शिफ्ट कर दिया, मतलब विथ ऑल बैग एंड बैगेज, मतलब क्या हुआ, विथ ऑल बिलोंगिंग्स, राइट। तो हिज फैमिली शिफ्टेड विथ हिम विद देयर बैग एंड बैगेज। नेक्स्ट है द लेडी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द हाउस। वो जो लेडी है, एक उस लेडी को क्या किया, थ्रोन आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर निकाल दिया, विथ हर बैग एंड बैगेज, मतलब क्या हुआ, मतलब बोरिया बिस्तर के साथ बाहर निकाल दिया। जैसे कई लोग सुना होगा आपने, दहेज वहेज के चक्कर में लड़कियों को घर से बाहर निकाल देते हैं। द लेडी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द हाउस विथ हर बैग एंड बैगेज, जो गलत है बहुत ज़्यादा। तो द लेडी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द हाउस विथ हर बैग एंड बैगेज, मतलब बोरिया बिस्तर के साथ घर से उसे बाहर निकाल दिया, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एट ए लॉस। एट ए लॉस का मतलब क्या होता है, इन ए ट्रबल। एट ए लॉस का मतलब क्या होता है, इन ए ट्रबल, मतलब प्रॉब्लम में होना, राइट। ये बिल्कुल जो बोलते हैं ना, सुन्न पड़ जाना, गुम हो जाना, उसके लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग। जे आई वॉज एट ए लॉस फॉर वॉट टू डू नेक्स्ट, राइट। जैसे किसी के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता क्या करे ऐसी कंडीशन में, या कोई ऐसा अनयूजुअल सिचुएशन जो होती है या कंडीशन होती है, अनवांटेड सिचुएशन या कंडीशन होती है, उस केस में क्या होता है, आई वॉज एट ए लॉस, मैं बिल्कुल एकदम ट्रबल में था, फॉर वॉट टू डू नेक्स्ट, कि अब मैं करूँ क्या, आगे क्या करूँ। जैसे कोई बिजनेस में ऐसी कंडीशन आ जाती है दैट वी आर एट लॉस, हमें समझ में नहीं आता करें क्या, टू व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि अब हम आगे क्या करें, राइट। जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड में चल रहे हैं हम लोग, तो वी आर एट लॉस व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि अब करें क्या हम लोग, क्योंकि क्लासेस तो बंद है, फिजिकल क्लास बंद है, ऑनलाइन हम लोग लेक्चर दे सकते हैं, तो वी हैव टू फाइंड सम सोल्यूशन। बट स्टार्टिंग में क्या लग रहा था कि मतलब वी वर एट लॉस, हम लोग बहुत ट्रबल में थे कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, हम करें क्या। देन वी कम अप विद द सोल्यूशन दैट वी कैन गिव ऑनलाइन लेक्चर्स, सो वी आर गिविंग इट राइट नाउ। नेक्स्ट वन इज लाइक रॉन्ग डिसीजंस ऑलवेज लेड अस टू एट ए लॉस। तो रॉन्ग डिसीजन जो है ऑलवेज लैंड अस एट ए लॉस, जैसे हमारे जो गलत डिसीजंस होते हैं वो हमेशा कहाँ ले जाते हैं हमको, दे पुट अस इन ट्रैवल, मतलब हमेशा क्या होता है, ट्रबल में डाल देते हैं हमको, मतलब वी आर, मतलब इट लैंड अस टू एट ए लॉस, राइट। द रॉन्ग डिसीजन ऑलवेज लैंड अस एट ए लॉस, हमेशा में क्या करते हैं, मुसीबत में डाल देते हैं गलत डिसीजन हमारे, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, दैट इज 30th वन, एट वंस फिंगर एंड्स। एट वंस फिंगर एंड्स मतलब क्या हुआ, बोलते हैं ना उंगलियों पे है, उंगलियों पे सब कुछ है, मतलब ही इज एन एक्सपर्ट, मतलब उंगलियों पे कैलकुलेशन कर लेता है, या उंगलियों पे वो सब कुछ काम कर सकता है, एक उंगली पे वो सारा घुमा सकता है। जैसे आपने सुना होगा ना, कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत एक उंगली पे कानी उंगली पे उठा लिया था, मतलब एक्सपर्ट है, सब कुछ कर सकता है। एट वंस फिंगर एंड्स मतलब क्या हुआ, मतलब फिंगर के टिप पे सब कुछ कर सकता है, मतलब टू हैव कंप्लीट नॉलेज, पूरा नॉलेज है उसको, या टू बी एक्सपर्ट इन, ये बहुत एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंसड है, राइट। ऐसे लोगों को कहते हैं एट वंस फिंगर एंड्स। जैसे हर कुलिनरी स्किल्स मतलब खाना बनाने के जो मतलब स्किल है, उसके अंदर हुनर है, वो टेस्टेड बट शी प्रूव्ड इट एज वंस फिंगर एंड्स, मतलब उसका जो खाना बनाने का जो स्किल है उसको टेस्ट किया गया, बट उसने कैसा प्रूफ किया अपने आप को, एट वंस फिंगर एंड्स, मतलब क्या वो बहुत एक्सपर्ट प्रूफ किया कि बहुत एक्सपर्ट है, हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट कुलिनरी स्किल्स, मतलब कैसे खाना बनाया जाता है, क्या मसाला डाला जाता है, कितना डाला जाता है। तो शी वॉज टेस्टेड एंड शी प्रूव्ड हैड टू बी ए एक्सपर्ट, शी प्रूव्ड दैट लाइक शी वॉज एन एक्सपर्ट। एट वंस फिंगर एंड्स मतलब क्या हुआ, फिंगर के टिप पे, मतलब उंगलियों पे है, मतलब पूरा एक्सपर्ट है, सब कुछ याद है उसको, ये सब कुछ आता है उसको, राइट। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही वॉज समन्ड बाय हिज सीनियर, उसको सीनियर द्वारा बुलाया गया। समन्ड मतलब क्या होता है, कॉल्ड। तो जो ऑफिशियली बुलाया जाता है तो उसे हम लोग समन्ड यूज़ करते हैं, नॉर्मली कॉल्ड बोलते हैं, ही वॉज कॉल्ड बाय हिज सीनियर, सीनियर ने उसे बुलाया। बट अगर ऑफिशियली बुलाया जाता है तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रोफेशनल में बोलते हैं तो समन। जैसे कोर्ट का समन आता है कि कोर्ट जब बुलाती है कि भाई आपको पेशी होगी आपकी और आपको आना पड़ेगा कोर्ट में, तो वहाँ पे क्या आता है, कोर्ट का समन आता है। तो समन मतलब क्या होता है, कॉलिंग। तो ही वॉज समन बाय ही सीनियर, सीनियर द्वारा उसे कॉल किया गया। एज हिज फाइनेंशियल नॉलेज वॉज कंसिडर्ड, क्योंकि उसका जो फाइनेंशियल नॉलेज था वॉज कंसिडर्ड टू बी एट वंस फिंगर्स एंड्स, क्योंकि उसका फाइनेंशियल जो नॉलेज था उसे कैसा माना जाता, कैसा कंसिडर किया जाता, कैसा माना जाता था, एट वंस फिंगर्स एंड्स, कि वो एक्सपर्ट है उसमें, फाइनेंशियल नॉलेज में एक्सपर्ट है बंदा, उसे पूरा नॉलेज है। सो दिस वॉज द लास्ट वन, राइट। सो यहाँ पे देखें, एट वंस फिंगर्स एंड्स, टू हैव कंप्लीट नॉलेज या टू बी एक्सपर्ट इन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे फ्रेंड्स।
So let's move on to the next one next time. So thank you, thanks a lot, all the best.